वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम बच्चों हमने कुछ कॉम्बिनेशन किए थे रेजिस्टर्स के। रेजिस्टर्स को सीरीज में पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और उसके कुछ शॉर्टकट्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम आगे वाला टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बेहतरीन और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बेस पे ही जो टफ सर्किट होते हैं रेजिस्टेंस वाले, मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मैंने आपको बताया था कि उसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिसमें रेजिस्टेंस पूछ लेता है, करंट पूछ लेता है, वोल्टेज पूछ लेता है। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन होता है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है कि आपका न्यूमेरिकल उससे बनता ही नहीं है। मतलब आप नहीं बता पाएंगे कि रेजिस्टेंस जो उसने दिया है और उसके अराउंड जितना पोटेंशियल या करंट उसने पूछा तो आप कैसे बताएंगे। तो चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आज, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको मेथड बताऊंगा इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ से। तो बच्चों किरचॉफ लॉ वो लॉ है जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करता है। इट इज अ टूल विच सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये तो होगी इसकी हेडिंग मेन पार्ट। लेकिन उसके बाद ये कैसे करता है, इसके दो टाइप है। फर्स्ट टाइप कहता है कि जंक्शन रूल, जिसको केसीएल भी बोलते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। चार्ज कंजर्वेशन क्या है तो आपको पता होगा कि चार्ज कैन नाइदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जब भी चार्ज फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा। तो जंक्शन रूल यही कहता है कि जितना करंट एंटर करेगा किसी सर्किट में उतना ही करंट बाहर भी आना चाहिए, तभी सर्किट हमारा सही है, अदरवाइज सर्किट में कोई डिफेक्ट है। तो ये वाला लॉ हम लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब हमें करंट फाइंड करना है या कुछ वैल्यूज ऐसे फाइंड करनी है जो कि हमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिया होगा। तो हम ये रूल लगाएंगे और उसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सिंपल तौर में ये चार्ज कंजर्वेशन में डिपेंड है। और अगर कोई भी हमने सर्किट माना है तो उसका टोटल जो करंट होगा, टोटल करंट उस सर्किट का वो हम इक्वल टू 0 कर देंगे, चाहे वो एंटर कर रहा है चाहे वो एग्जिट कर रहा है। लेकिन जो भी टोटल करंट होगा उस सब का हमें सम इक्वल टू 0 करना है। कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद आता है यही वाला चार्ज कंजर्वेशन पे, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर जाना चाहिए। अब एक ट्रिक लिख लीजिए मेरे तरफ से, आपके लिए गिफ्ट समझिए कि ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वरना आपके न्यूमेरिकल्स में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो क्या ट्रिक है कि कोई भी जंक्शन है, मैं यहीं से बता रहा था, मान लीजिए कुछ दो वायर्स ऐसे जा रही है, क्रॉस बना है और जहां पे वो कट कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। तो ये वाला पॉइंट क्या है, जंक्शन पॉइंट। अब इस जंक्शन पॉइंट पे दो वायर से करंट एंटर कर रहा है, I1 और I2, और ये वाली वायर आगे जाके स्प्लिट हो रही है अलग अलग वायर्स में। मतलब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वायर्स आ रही है और ये दो घर है जहां पे वायर्स जा रही है। तो I1 वाला करंट क्रॉस होकर I4 में बदल गया, I2 वाला क्रॉस होकर I3 में बदल गया। बदलने का ये मतलब है कि एंटर करने वाला करंट I1 है और वही करंट एग्जिट करने वाला क्या है, I4। सिमिलरली I2 एंटर कर रहा है तो I3 एग्जिट कर रहा है। अब मेरी ट्रिक क्या कहती है, मेरी ट्रिक ये कहती है कि अगर आप जो करंट एंटर कर रहा है जंक्शन की तरफ आ रहा है आप उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए, और जो करंट एग्जिट कर रहा है जंक्शन से दूर जा रहा है उसको आप नेगेटिव लीजिए। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक बनी है और तरीका है हमारे पास कि I1 एंटर कर रहा है और I2 भी एंटर कर रहा है। तो मैंने दोनों को प्लस तो करना ही, लेकिन मैंने दोनों का साइन क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, और उसी साइड पे जो करंट निकल रहा है उसको नेगेटिव साइन से ले लिया। तो जब मैं I1 I2 को वैसे लिखा, I3 माइनस उधर जाके प्लस, ये भी माइनस उधर जाके प्लस। तो जब मैंने देखा रिजल्ट तो मुझे पता चला कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो मेरी ये वाली इक्वेशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी इससे, और ये वाली भी सेटिस्फाई होगी इससे, जिसको मैंने 0 लिखा है यहाँ पे। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने दो तरफ से ऐसे क्यों इसे डिफाइन किया और इसको चार्ज कंजर्वेशन पे क्यों बताया है, और टुवर्ड जंक्शन पॉजिटिव और अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव क्यों लिया है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका केवीएल, जिसको लूप रूल भी बोलते हैं। लूप का मतलब होता है आपने कोई भी साइकिल, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, ध्यान से सुनिएगा, लूप का मतलब है कि जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया आपको घूम घुमा के उसी पॉइंट पे आना है। कैसे आना है, क्यों आना है, मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए ये एनर्जी का, ये चार्ज कंजर्वेशन पे और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी किस चीज में होती है बच्चों, जब हम सर्किट लगाते हैं और सर्किट में अगर हमने करंट सप्लाई देना है तो वो करंट हमेशा बैटरी देती है, और बैटरी के पास पोटेंशियल होता है, मींस बैटरी के पास वो एनर्जी है और वो पोटेंशियल है। तो इसलिए ये वाला रूल क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसलिए जो यहाँ पे आई लिखा था मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा भी। ये सिग्मा इसका मतलब होता है समेशन, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब जो भी वोल्टेज हम पूरे सर्किट में देखेंगे
उन सब की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम उसका साइन लेंगे और सबको इक्वल टू 0 कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। करके बताऊंगा, वेट कीजिए थोड़ा। उसके बाद हमें ओम्स लॉ से पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसका ये मतलब है कि जितने भी पोटेंशियल आएंगे हमारे सर्किट में या लूप में, तो उन सबको हम क्या करेंगे, इक्वल टू IR इक्वल टू IR, मतलब जो बैटरी जिस रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई कर रही होगी उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे और हमारा आंसर या न्यूमेरिकल एकदम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्पेशली मैंने आपके लिए ट्रिक्स लिखी है, बेहतरीन है, बुक्स में शायद ही मिलेगी बुक्स में, ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरीके से मिलेगी कि आपको पूरी तरह कंफ्यूज करेंगी। तो अगर आप मेरा मेथड फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है किसी और वीडियो को मत देखिए, क्योंकि हर टीचर अपने हिसाब से कन्वीनियंस से स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मेथड और ट्रिक्स लेके आता है, लेकिन सारी ट्रिक्स ही बोर्ड में अप्लाई होती हैं। तो इसलिए जो मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज न्यूमेरिकल को इस मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा। बुक वाले ने कैसे सॉल्व किया है डजंट मैटर, आपका बस आंसर सही आना चाहिए विद द साइन। तो चलिए शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। कि मान लीजिए आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, मतलब आपने कोई भी लूप अज्यूम की है जिसमें से करंट इस साइड से मूव कर रहा है या बैटरी लगी है इस डायरेक्शन से। तो अगर आपकी डायरेक्शन, अगर आप मान लीजिए फिंगर से A B C D ऐसे मान रहे हैं A B C D, तो जो आपकी फिंगर की डायरेक्शन होगी, जो आपने अज्यूम किया है लूप को, तो अगर उस डायरेक्शन से देखेंगे, अगर बैटरी का पॉजिटिव पहले आ रहा है नेगेटिव बाद में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, हमेशा बाद वाला साइन लिखना है। बाद वाला मतलब जो आपकी V है उसको आपने माइनस, और ये होता है EMF, ये होता है EMF। EMF एक तरह का वोल्टेज होता है, और वोल्टेज और EMF में क्या डिफरेंस होता है, मतलब V और E में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा अपने कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें कंप्लीट हमने सर्किट्स करने हैं दोनों के बेस पे। फिलहाल छोटा सा टॉपिक सुन लीजिए कि अगर सर्किट की बैटरी वैसी की वैसी है, हमने करंट नहीं लिया, अगर हमने करंट नहीं लिया तो वो EMF होता है, लेकिन जैसे ही हम बैटरी से करंट ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल वो कम होना शुरू हो जाती है और वो E से B बन जाती है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब मैंने सिंबॉलिकली इसको डिफरेंट कर दिया कि जो भी डायरेक्शन लेंगे आप लूप की, तो अगर आपको पॉजिटिव पहले लिखा और नेगेटिव बाद में लिखे V के लिए, तो आप क्या करेंगे, वो V लिखेंगे इज इक्वल टू, मतलब उस V को आप नेगेटिव लेंगे, सीधी सी बात है, इस V को आप नेगेटिव लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट होता, तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो उस 10 को आपने माइनस ले लेना है, बस यही रूल है। सेकंड रूल इसका रिवर्स है, मान लीजिए डायरेक्शन मोशन यही है, लूप आपने यही मानी है, लेकिन पहले नेगेटिव आया बाद में पॉजिटिव आया, तो आपने क्या लेना है, बाद में पॉजिटिव, मतलब अगर 10 वोल्ट दिया है तो 10 वोल्ट ही लेना है प्लस का, बात खत्म। उसके बाद कुछ एग्जांपल से देखिए कैसे, यही कि मैंने ए बी पॉइंट ले लिया, अब मुझे पता है कि ये बैटरी है, तो इसके एंड्स में VA और VB पोटेंशियल होगा, मतलब कि VA के पास VA पोटेंशियल और VB के पास VB पोटेंशियल। और अगर मैं बोलूं कि AB के पास टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, तो उसको प्रूव करने के लिए देखिए ये वाला रूल मेथड कैसे काम आता है। अगर आपने लूप को इस तरह अज्यूम किया है, तो देखिए जैसे ही आप इस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखा, तो आपने क्या करना है, ये वाला V को नेगेटिव लिख लेना है। ये वाला पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव होगा, तो मैंने V को प्लस ले लिया और इजिकल टू B को मैंने उस साइड प्लस ले लिया। अगर आपने उस साइड प्लस नहीं लेना तो चलिए आपके लिए एग्जाम कर देता हूं, ये वाली ट्रिक जो हम यहाँ से यूज कर रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल जितना भी सर्किट है उसमें हम 0 कर देंगे। कैसे करेंगे, ये वाला पॉजिटिव था तो प्लस, ये प्लस से माइनस गया तो माइनस, ये माइनस था तो माइनस। जैसे मैं इसको उधर ना भेजी जाए, जैसे मैं क्या करूंगा, इस V को उधर भेजूंगा, तो यहाँ बचेगा VA माइनस VB, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आपका पोटेंशियल बिल्कुल सही आ गया कि VA और VB में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, V का डिफरेंस है। तो इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहीं पे आ गया, तो ये वाला नेगेटिव है तो माइनस VA, बात समझ में आई, ये पॉजिटिव है तो प्लस, तो क्या करेंगे, जैसे माइनस VA, ये माइनस से प्लस V और प्लस VB इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं V लिखूंगा तो A उधर जाएगा और V क्या बन जाएगा हमारे पास, VB माइनस VA, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ध्यान दीजिए, B वैसे का वैसा, B और A जब रिवर्स होंगे तो ऐसे ही बनेगा, सही है, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बात करते हैं C वाला, जिसमें कि A की बात करेंगे तो
ए से करंट आ रहा है और जैसे ही आपको रेजिस्टेंस देखेगा, जैसे ही आपने लूप माना है, तो जहां पे भी रेजिस्टर आएगा तो प्लस से माइनस जाते वक्त, मतलब जहां से भी करंट एंटर करेगा उसको प्लस मानना है रेजिस्टेंस के केस में, और नेगेटिव मानना है ऑपोजिट केस में, उसके ऑपोजिट जो भी बचेगा। तो जो भी डायरेक्शन, और जब करंट की बात करेंगे तो ये वाला रूल लगाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, VA के पास ये वाला पोटेंशियल, ए के पास VB के पास VB, और बीच में प्लस से माइनस आ रहा है, तो यही रूल यहाँ पे लगेगा, और ये माइनस आ, तो इसको आप आसानी से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, कि जैसे ही आपने वोल्टेज स्टार्ट किया, लूप की वोल्टेज लेनी स्टार्ट की, तो जो वोल्टेज पहले आएगी वो एज इट इज लिख लेनी है, और जो वोल्टेज एंड पे आएगी वो इज इक्वल टू के बाद लिख लेनी है, और जो बीच में जितनी भी आएंगी वो साइन के अकॉर्डिंग, अगर माइनस साइन दे रही है तो माइनस के साथ, अगर प्लस दे रही है तो प्लस के साथ, फिर आपने उसी वोल्टेज को चेक करके इधर उधर भेज के आपने वो वाली वोल्टेज निकाल लेनी है सिंपलीफाई करके। सिमिलरली इस केस में देखिए, जो पहले आया उसको पहले लिखा, जो एंड पे आया उसको एंड में लिखे इज इक्वल टू के साथ, और ये माइनस से प्लस हो रही है इसलिए प्लस के साथ, जब ये निकाली तो ये वाला आंसर आ गया। इसमें देखिए क्या चल रहा था, जैसे लूप मानी तो VA पे VA, VB पे VB, और जो बीच में, क्योंकि I मल्टीप्लाई RB क्या होता है, एक तरह की वोल्टेज ही होती है, V इज इक्वल टू IR। अगर उससे देखें तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि जब भी करंट फ्लो कराएंगे तो रेजिस्टर को पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में मान लीजिए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये नेगेटिव साइन आएगा, और अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो VA और VB का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, IR। देखिए VA और VB है तो पोटेंशियल ही, और V इज इक्वल टू IR, मतलब ये आपको ओम्स लॉ क्या है, फॉलो कर रहा है। इसी के साथ मैं एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए तब तक। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे बढ़िया क्लैरिटी होगी कांसेप्ट की। तो न्यूमेरिकल आपके सामने देखिए, वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो बच्चों इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम उसने हमें ये वाली सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो एरोज है, करंट है और प्लस माइनस जो भी मैंने लगाया वो मैंने अपने तरफ से लगाया, और कैसे लगाया वो बताने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि जब भी उसने ये वाली चीज दी होगी बैटरी, तो आपने प्लस और माइनस, बड़े वाला प्लस होता है और छोटे वाला माइनस हमने लगा दिया, और ध्यान से देखिएगा जहां पे प्लस होता है बैटरी का वहां से करंट निकलता है। तो मैंने इस साइड से I1 करंट निकाला, इस साइड से I2 निकाल दिया, लेकिन जैसे I2 जा रहा था I1 आ रहा था, तो ए पॉइंट पे जाके दोनों करंट क्या हो गए, मिल गए। दोनों करंट एक पॉइंट पे आके मिल गए, और जब मिलेंगे तो उस करंट को मैंने क्या बोल दिया I, और I की वैल्यू क्या है I1 प्लस I2, और ये करंट क्या है R से निकलेगा या पास होगा। तो इसी के साथ मैंने क्या किया कि जब मुझे करंट अननोन क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, तो मैं क्या लगाऊंगा, लूप रूल लगाऊंगा सेकंड वाला, जो कि करंट लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ। तो उसको यूज करने के लिए मैंने सबसे पहले लूप को क्या कंसीडर किया है और कैसे कंसीडर किया, ये देखिए। मान लीजिए मुझे ऊपर वाली लूप चाहिए, ये वाली जो ऊपर वाली है, तो अगर मैं मानू आपको बोलूं ABCD, सिंपली ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, अगर आप ऐसे लोगे ABCD, तो जो भी आपकी करंट की डायरेक्शंस हैं वो आपकी मानी हुई लूप के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाएंगे, इसलिए आपका क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट इन द सेंस कि जो साइन आपने पॉजिटिव लेने थे वो नेगेटिव लेने पड़ेंगे, और जो नेगेटिव लेने चाहिए वो पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। तो उसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लूप इस तरफ से ले ली जहां से करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने लूप को क्या लिया, ABCBA, मतलब जहां से शुरू किया तो वहीं पे आपने पहुंचना है पूरी लूप को लेने के बाद। अगर मैं ऊपर वाले लूप की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, तो देखिए कैसे काम चलता है। सबसे पहले यहाँ से मैं लूप जैसे मानी वैसे चल रहा है, तो मैं A से D जाऊंगा। A से D जाने में मुझे करंट I मिला और रेजिस्टेंस R 4 ओम मिली। तो I इंटू R क्या होता है, पोटेंशियल। तो मैं I इंटू 4 करके 4I तो लिख लूंगा, लेकिन ये माइनस कहां से आया, क्योंकि मैंने अपने अभी ट्रिक में बताया कि जब भी आपने ये वाली चीज लेनी है तो आपने करंट जो एंटर कर रहा है और जो निकल रहा है रेजिस्टेंस में, तो वो दूसरे वाला साइन लेना जो कि बाद में आएगा। तो आपने माइनस यहां से लिया। अब जैसे मैं ऊपर बढ़ा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैट नहीं, तो इसलिए मैं C और B के बीच में देख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आया तो जहां पे करंट I1 टच करेगा वो प्लस, और जहां पे निकलेगा माइनस, तो I1 इंटू 2 हो गया -2I1 विद साइन। उसके बाद देखिए माइनस से प्लस, बैटरी हमारी 12 वोल्ट की, तो मैंने वही प्लस वाला यहाँ लिखा और वापस A पे आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, इसलिए इक्वल टू 0। मतलब इसमें मैंने कौन सा लॉ लगाया है, सिग्मा V इक्वल टू 0 और सिग्मा V इक्वल टू सिग्मा IR दोनों लगा दिया, क्योंकि V को ये वाले वोल्टेज को मैंने IR लिख दिया और ये वाला टोटल जो था उसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया इस फॉर्म में। मतलब दोनों रूल्स इसमें लग चुके हैं।
जब दोनों रूल्स लगेंगे तो सिंपल करने के लिए मैंने आई को I1 और I2 पुट कर दिया। जब पुट किया, सिंपलीफाई किया, तो मेरे पास इसके बाद ये वाली इक्वेशन आ चुकी है जिसको मैंने 1 मान दिया। अब मेरे पास एक लूप खत्म हो गई, अब मेरे पास दूसरे की बारी है। दूसरे के लिए भी मैं वही करूंगा। अगर मैं A F E D A लूप लेता हूं तो वही प्रॉब्लम आएगी। जैसे लूप आनी है करंट ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, फिर से A D E F A लूप को ऐसे ही मानूंगा, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया। और जैसे मैं यहाँ से चला वही साइन ये वाला -4I1 फिर से आ गया, -4I। यहाँ पे कोई करंट नहीं, I2 फ्लो कर रहा है। जैसे I2 यहाँ पे आएगा तो प्लस है, फिर माइनस आएगा, और माइनस ये 1 ओम है तो I2R मतलब I2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है I2, और माइनस आएगा तो माइनस। और ये बैटरी माइनस से प्लस है 6 वोल्ट की, तो +6 और 0। जब इसको सिंपलीफाई किया तो ये इक्वेशन आई। जब इन दोनों को सिंपलीफाई आप करोगे, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, मतलब यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका I2 आ जाएगा, फिर आप उसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए, I1 आ जाएगा। तो वो सारा काम मैंने कर दिया, तो फाइनल जो मेरे पास वैल्यूज आई वो ये वाली आई है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट वाली जो एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो कहता है कि भाई ये तो प्लस आया तो ये माइनस क्यों आया, तो करंट नेगेटिव में क्यों आया, बल्कि करंट हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि करंट की जो हमने डायरेक्शन ली है I2 की, मैंने बोला कि करंट प्लस से निकलता है, सही बात है, लेकिन आप भूल गए कि बैटरी की भी पोटेंशियल होती है, ये 12 वोल्ट की और 6 वोल्ट की। इसको ऐसे समझिए जैसे रेसलिंग में दो पहलवान लड़ाई कर रहे हैं, तो एक तो पहलवान है बहुत ही हट्टा कट्टा, बहुत ही ताकतवर, और दूसरा कमजोर सा पहलवान है। कहेगा पहलवान जब कमजोर है, तो जब दोनों लड़ेंगे तो जो ताकतवर होगा वो छोटे वाले को, कमजोर वाले को दबा देगा। जब वो दबाएगा तो वो अपने हिसाब से उसे चलाएगा। इसलिए जब इस बैटरी का पोटेंशियल इससे डबल है तो ये बैटरी जो करंट फ्लो कराएगी वो अपने हिसाब से कराएगी। मतलब ये वाली बैटरी इसमें भी करंट फ्लो कराएगी और यही वाली बैटरी इसमें भी ऑपोजिट करंट फ्लो ऐसे करवाएगी। मतलब I2 का साइन बताता है कि जो हमने साइन एज्यूम किया था, डायरेक्शन एज्यूम की थी I2 की, वो वाली डायरेक्शन सही नहीं है, हमको उल्टी डायरेक्शन एज्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन CBSE के अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप माइनस लगाएंगे तो एग्जामिनर ऑटोमेटिक उसे पता है कि ये न्यूमेरिकल है और माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन रिवर्स है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन ले लिया तब भी कोई बात नहीं, आपका आंसर अगर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तब भी सही है। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा अगर उसने सेम डायरेक्शन दी है, वरना नेगेटिव आया तो वो भी सही है। तो देखिए I1 I2 आ गया, मैंने पुट करके I की वैल्यू निकाल दी। जब I आ गया तो उसने पूछा था कि अक्रॉस ईच सेल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब बच्चों ये वाला सेल है, ये भी सेल है, तो इनके पास तो अपनी पोटेंशियल है, लेकिन जो टोटल करंट जिसमें से फ्लो कर रहा है, तो मान के चलिए जिसमें से टोटल करंट फ्लो करेगा उसने उस सेल की बात की है, तो टोटल करंट हमारे पास है, रेजिस्टेंस भी हमारे पास है जो उस सर्किट में लगी है कैपिटल R, तो उसकी और करंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे V=IR से, ओम्स लॉ से, तो हमारे पास जो R के पास वोल्टेज है, पोटेंशियल है I×R, करंट हमारे पास आ गया, R आ गई, मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, न्यूमेरिकल पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।